1984 से कैंप चलता हुआ चला आ रहा है और श्रद्धालु बढ़ते चले आ रहे हैं। शुरुआत जब हुई थी तो श्रद्धालुओं की मात्रा कम थी, आज अनलिमिटेड मात्रा है। हमारे साथ जैन साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जैसे कि 1984 से जो है चलती हुई आई है कावड़ की, यहाँ से श्रद्धालु बढ़ते चले आ रहे हैं। आज की स्थिति के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी? देखिए 41 साल पहले ये कैंप शुरू किया था और जब दिल्ली में कैंप लगा था, दिल्ली में मात्र कोई कावड़ का कैंप कोई जानता नहीं कावड़ होती क्या है। बात राजस्थान के भोले निकल के जाते थे, गिने चुने 100-200 भोले आते, वो 100 आगे ना बहुत बड़ी मान्यता है। दिल्ली वालों को कुछ भी जानता नहीं था। और जमुना पार में जब ये स्टार्ट होता था सबसे पहले यही बोले थे राजस्थान के आते थे, वो सबको बता दें राजस्थान का ये रुकने का सिस्टम सीलमपुर में मिलेगा, तो यही रुकते थे। आज से जाने के बाद में उसके बाद धोलाकुआ कैंप लगता था। 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मदनलाल खुराना जी के मुख्यमंत्री और मांगे राम करक जी ये हिंदू महासभा तृतीय स्थान के चेयरमैन बने। 93 से 94 से फिर ये दिल्ली सरकार ने कैंप लगाने शुरू किए। उसके बाद में फिर दिल्ली में 17 कैंप हुए। 17 कैंप लगातार 5 साल तक चले। दिल्ली में सरकार खुराना की बदली, शीला जी की सरकार आई, फिर कैंपों की मात्रा बढ़ी, फिर 80 हो गए, फिर 100 हो गए। और आज ये इस साल पिछली सरकार के हिसाब से 176 थे, आज ये 370 कैंप पूरी दिल्ली के अंदर लग रहे हैं। तो 370 कैंप के आप काफ़ी सालों से यहाँ पर कैंप लगाते हुए आए हो। यहाँ पर श्रद्धालुओं की जिस तरह से क्वांटिटी बढ़ी जा रही है, इसी तरह से कैंप की भी क्वांटिटी बढ़ी जा रही है। नहीं, कैंप तो क्वांटिटी तो बढ़ी है और श्रद्धालुओं की कैंप के हिसाब से जो पहली तुलना है तो वो जहाँ गिने चुने जो कैंप होते थे तो उसमें मेला लगता था। और आज जब ज़्यादा कैंप हो रहे हैं तो कंडीशन में कोई 20 बैठे, कोई 50 बैठे, कोई 500 बैठे, इस तरीके से क्राउड बढ़ती चली गई तो संख्या का आइडिया नहीं लगा पाते। पहले तो एकदम जमुना बिहार से निकलेगा तो सीधा हमारे यहाँ रुकेगा, बाद से निकलेगा तो सीलमपुर वाले कैंप में आएगा। और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, हिंदू राजा है उसके हिसाब से बातों की अच्छी बढ़ी है। तो जैसे कि पिछले साल पर जो है एंट्री होती थी, यहाँ पर जितने भी भोले आते थे उनकी सुविधाएं होती थी, एंट्री होती थी, उनका नाम लिखा जाता था, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता था। तो क्या आज भी वही चीज़ हुई है? नहीं, अब वो चीज़ नहीं है क्यों भोले होते ज़्यादा हैं। और जब उस टाइम पर भोलों की एंट्री होती थी तो वो चलते थे कावड़ लेके। अब चलते को मोटरसाइकिल लेके भाग रहा है, कोई गाड़ियों में लेके आ रहा है, कोई डाक कावड़ में भाग रहा है, वो एंट्री सिस्टम नहीं हो सकती। परंतु हम जितना भी है जो हमारे यहाँ दवाई भोला लेगा, पट्टी कराएगा, हम उसका आज भी रजिस्ट्रेशन अपने खाते में ले लेंगे। तो जैसे कि पहले समय के हिसाब से कि आज के समय के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर और श्रद्धालु बढ़ते चले जा रहे हैं और किस तरह से उनकी क्वांटिटी गिनती किस तरह से बढ़ती हुई चली जा रही है? क्योंकि देखा है कि पिछले साल जो था उनकी क्वांटिटी कम थी, श्रद्धालु कम आ रहे थे और रुकावट भी कम थी। आज भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए क्वांटिटी इस साल 2025 में भोलों की बढ़ी है, क्योंकि इसलिए बढ़ी है जो सरकारें हैं पीछे राज्यों से लेके, उत्तराखंड से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, दिल्ली से लेके, हरियाणा से लेके, राजस्थान से लेके एक ही पार्टी की सरकार है। पहले भोलों को उसमें सुविधा नहीं मिलती थी, सरकारें लापरवाही करती थी, प्रशासन को इतना अनुभव नहीं था कि क्या सुविधा। अब पांचों सरकार एक सरकार की हो तो हर राज्य में भोलों को हर सुविधा की है। ट्रैफिक के लिए अलग नियम बनाए हैं, भोलों के लिए चलने के लिए अलग नियम बनाए हैं। अब के हरिद्वार से आप यहाँ तक देखोगे रोड पे आपको रोड नहीं नहीं आएगा, आज भी नहीं भोले बोलने दे रहेंगे। तो पहले से मात्रा बढ़ी है और भोलों की सुविधा के हिसाब से सरकारों ने भी अच्छा काम किया था। तो एक सवाल और है कि जैसे कि काफ़ी पहले जो है ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट कराया जाता था, कोई रास्ता रोका नहीं जाता था, भोलों के लिए लाइन अलग बनाती थी। आज की स्थिति के अंदर एक रोड बंद करके दूसरा रोड कैसे खोला जाता है? हाँ, ये भी अच्छा किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने इसलिए अच्छा किया है कि संख्या बढ़ी है। भोलों को सुविधा के देखते हो बाकी 200-300 किलोमीटर से भोला चलने की चलता है। रस्ते में कोई जरा सी दुर्घटना हो जाए तो भोलों का एक रूट दूसरा होता था, उसमें 10-50-100 गाड़ियों में सीधे टूट जाते हैं, हाय हल्ला मच जाती है, दंगे की प्रसाद की कौन। इसलिए गवर्नमेंट ने आपके सुविधा की है कि एक रोड जाने का और एक रोड भोलों को सिर्फ पूरे लेन भोलों के लिए खाली की है। आने वालों को जाने वालों को थोड़ी दिक्कत हुई है,
पर भोलों की सुविधा बहुत अच्छी हुई है। बोला आपने मस्ती में कांवड़ ले गए, झोला ले गए, मस्ती रोड पर चलाते परवाह नहीं है कि ऊपर ट्रैफिक आगे जाएगा पीछे जाएगा। उनके लिए पूरी हरिद्वार से लेके राजस्थान हरियाणा से पूरी सुविधा हर रोड पर जहाँ बोले निकलता है गवर्नमेंट ने की है। अच्छा, तो कि एक सवाल और है कि जैसे कि कावड़ आती है तो कावड़ में अगर किसी के थोड़ी सी चोट लग जाती है या कोई ऐसी बात आ जाती है तो भोले मार पिटाई पे कैसे उतर जाते हैं, उसका क्या है? हाँ, ये एक दुर्भाग्य सब देखो, कुछ जान के नहीं मारता, पर कभी कभी मजबूरी में कोई चीज़ टच हो गई तो ये भोलों को भी अपने अंदर एक भरोसा लेके चलना चाहिए कि ये जान के दुर्घटना की। जब उस टाइम में भोले अर्धमोलक चीज़ें तोड़ देते हैं, महिला को मारते हैं, बच्चों को मार लेते हैं, उस पर मैं इस बारे में लोग ये कहूँगा कि अपने परिवार समझ के हो सकता है कि दुर्घटना हुई है, बोले कि घटना तपस्या 10 दिन की 15 दिन की भंग हुई है, मैं मानता हूँ, परंतु उसके लिए प्रशासन साधन है। हम उसको गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी के माध्यम से नया जल लेके आएंगे, जहाँ जाना उसको छोड़ेंगे, गवर्नमेंट प्रशासन ने किया है। और जो कांवड़ के ओनर हैं वो भी तैयारी करते हैं, अगर किसी का ऐसी कोई दुर्घटना हो उसको पूरा मान सम्मान के साथ दोबारा जल लेके आते हैं। तो रोड में अगर कोई दुर्घटना हो तो बोलो तो सोचना चाहिए कि ये भी एक हमारे परिवार का अंग है। अच्छा, प्रशासन का क्या रोल है? क्योंकि पहले प्रशासन पूरी तरह से टेक ओवर करता था, हर चीज़ की सुविधा देता था। आज की स्थिति के अंदर क्या बढ़ा दी गई है वो सुविधा या थोड़ी कम कर दी गई? नहीं, ये सुविधा गवर्नमेंट ने अच्छी दी है। गवर्नमेंट ने जल फ्री दिया है, मेडिसिन की दवाई फ्री दी है, आने में दिल्ली पुलिस की या जो भी पुलिस की रोड में भोलों को सुविधा दी है, और भोलों को टेंट जो लगता है गवर्नमेंट देती है। इसका नया एक्सपीरियंस दिया है और वो अच्छा होगा। पर प्रशासन ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है। इसमें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, वास्तव में उन्होंने जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, ऐसी भोलों की सुविधा के लिए माननीय रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए भोलों के लिए काम किया। हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता आपको देख रही है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय अच्छा भविष्य में हो, सबके परिवार में खुशियाँ आएँ, भविष्य उज्जवल हो, और दिल्ली सरकार जो काम करे और ये हिंदू धर्म के लिए और अच्छा भोलों के लिए और अच्छी योजना बना के लेके आए। जहाँ भोलों कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो उसको अगले साल ना हो, यही हमारी कांवड़ के माध्यम से आपको शुभकामनाएं।